साल 1980 का था। इंदिरा गांधी वापस से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। संजय गांधी उनके छोटे बेटे पहली बार सांसद बने थे। वो लोकसभा में बैठे हुए थे और लोक दल के तत्कालीन सांसद रामविलास पासवान लोकसभा में बजट सत्र के पहले दिन बोलने के लिए खड़े होते हैं। संजय गांधी ने उस वक्त पर रामविलास पासवान जब बोल रहे थे तब चिढ़ाने के लिए विपक्ष जो चुनाव हार चुकी थी उसको उत्तेजित करने के लिए कुछ बोल दिया। कुछ ऐसा बोला जो वरिष्ठ सदस्य के सामने नहीं बोलना चाहिए था, वो अमर्यादित था। इसके बाद रामविलास पासवान के तेवर बदले। रामविलास पासवान ने इंदिरा गांधी जो बड़ी शक्तिशाली नेता मानी जाती थी, प्रधानमंत्री थी, उनके सामने उनके बेटे संजय गांधी को कहा कि ए संजय गांधी, हम सांसद हैं, हम बेलछे में नहीं आए हैं, हम देश की संसद में बोल रहे हैं। जहां फरियाना है चलकर फरिया लेना, कनॉट प्लेस में फरियाना है तो वहां भी फरिया लेना। इंदिरा गांधी इसके बाद आकर रामविलास पासवान को कहती हैं कि संजय गांधी अभी पहली बार सांसद बना है, वो आपके सामने जूनियर है, आप सीनियर हैं, वो संसद के मर्यादा को समझ लेगा, परंपरा को सीख लेगा, आप उसको माफ कर दीजिए। आज आपको कहानी बताने वाले हैं साल 1980 की, जिस साल रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री के बेटे को लोकसभा में जब संजय गांधी ने उनको कुछ बोला तो उनका सारा का सारा तेवर वहीं पर उतार दिया था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले संजय गांधी के बारे में जरा हम चर्चा करेंगे। संजय गांधी इंडियन पॉलिटिक्स का वो चेहरा है जिस चेहरे को कुछ लोग इस तौर पर देखते हैं कि उससे बड़े बड़े मंत्री खौफ खाते थे। संजय गांधी का इतना डर था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो उस वक्त पर केंद्र में मंत्री हुआ करते थे वह भी संजय गांधी के एक फोन कॉल पर दौड़े दौड़े जाते थे। वही संजय गांधी पहली बार 1980 में सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे। उस वक्त पर रामविलास पासवान की अपनी पार्टी नहीं हुआ करती थी, हालांकि वो इसके पहले विधायक बन चुके थे। विधायक बनने के बाद दूसरी बार सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे थे। बजट सत्र की शुरुआत होती है, बजट सत्र का पहला दिन होता है और उस वक्त पर संजय गांधी, इंदिरा गांधी वो तमाम लोग सदन में रहते हैं। रामविलास पासवान लोक दल के सांसद के नाते बोलने के लिए खड़े होते हैं। रामविलास पासवान जब बोलते हैं उसी वक्त पर संजय गांधी ने उनको बोलने के दौरान उनको एक प्रकार से कहिए कि डिस्टर्ब करके कुछ बोला, कुछ ऐसा बोला जो वरिष्ठ सदस्य के सामने नहीं बोलना चाहिए था, जो शायद अमर्यादित था। आप इस प्रकार से समझिए कि आप जो बात अपने दोस्त को कह सकते हैं वो आप अपने चाचा को, अपने पिता समान किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते। कुछ इसी प्रकार का बात हुआ। रामविलास पासवान को वो बात बुरी लग गई। रामविलास पासवान ने वहां पर संजय गांधी को तुरंत कहा कि ये संजय गांधी, हम 1969 में पहली बार विधायक बने थे, हम दूसरी बार लोकसभा में सांसद बनकर आए हैं, हम कोई बेलछी में नहीं है, मतलब मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हम देश की संसद में खड़े हैं, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। यहां रंगबाजी नहीं चलेगी और अगर रंगबाजी करना है तो आकर फरिया लेना। कहां फरियाना है बता देना, चांदनी चौक पर या कनॉट प्लेस पर। रामविलास पासवान ने संजय गांधी को दिल्ली के दो जो सबसे लोकप्रिय इलाके थे, चांदनी चौक और कनॉट प्लेस, दोनों जगहों का नाम लेकर कहना कि अगर रंगबाजी करनी है तो आकर के तुम फरिया लेना जहां पर तुमको फरियाना होगा, लेकिन रंगबाजी यहां पर नहीं चलेगी क्योंकि यह देश की संसद है। इंदिरा गांधी को लग गया कि उनके बेटे ने गलती कर दी है। इंदिरा गांधी आती हैं, वो संजय गांधी के बीच बचाव में आकर रामविलास पासवान से कहती हैं कि इसको माफ कर दीजिए, पहली बार संसद में आया है, संसदीय परंपराओं को अभी नहीं सीख पाया है, समय के साथ सीख जाएगा। रामविलास पासवान इसके बाद अपनी बातों को कहते हुए इन तमाम मुद्दों को भूल जाते हैं। इंदिरा गांधी जब लंच का समय होता है, रामविलास पासवान लंच करने जाते हैं, तब अपने बेटे संजय गांधी को उनसे मिलवाती हैं। वो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रामविलास पासवान और संजय गांधी की मुलाकात कराते हुए रामविलास पासवान को बताती हैं कि उनका बेटा अभी पहली बार संसद में आया है, इसीलिए वो कुछ बोल गया। संजय गांधी रामविलास पासवान से मिलते हैं और इसके बाद दोनों के बीच सुलह होती है।
आप कहिए कि इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को रामविलास पासवान से लाकर मिलवाया, इसलिए मिलवाया कि रामविलास पासवान के मन में उनके बेटे के प्रति कोई खटास ना रहे। यह कहानी हम यूं ही कुछ स्क्रॉल कर रहे थे तो हमने पढ़ा, फिर हमने इस पूरी के पूरे कहानी को जाकर ढूंढा। हमने इंटरनेट पर जब ढूंढा तो ये असली कहानी मिली जो 1980 का वाकया था। 1980 में हुआ यह था कि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। वो सरकार उस वक्त पर देश में जब पिछला चुनाव इंदिरा गांधी हार गई थी उसके बाद वापस आई थी। जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी तब भी कहा जाता है कि संजय गांधी के दुष्परिणाम के कारण यह सब कुछ हुआ। जब 1980 में इंदिरा की सरकार बनी तब भी कहा गया कि संजय गांधी के कारण ही वो वापस सत्ता में आई हैं। दरअसल संजय गांधी का इमेज ऐसा बना था कि संजय गांधी एक बड़े ढीठ किस्म के नेता हैं। चूंकि उनका खानदान भी वैसा था, वो प्रधानमंत्री के बेटे थे, उनके जो खानदान में और जो लोग थे नाना, वो तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो संजय गांधी का एक ऐसा इमेज बना हुआ था। संजय गांधी उसी ढीठपन के साथ संसद भवन में रामविलास पासवान के सामने बोल देते हैं और इसके बाद रामविलास पासवान कहते हैं कि तुम्हारी रंगबाजी यहां पर नहीं चलेगी, जहां पर फरियाना होगा फरिया लेना, चांदनी चौक में या कनॉट प्लेस में हम तैयार हैं, लेकिन ये देश का संसद है, देश के संसद में कैसे बोलना है उसको सीखो। यहां पर कोई मजदूरी करने के लिए हम नहीं आए हैं, बेलछी में नहीं है कि तुमको जैसा मन होगा वैसा बोल दोगे। ये कहानी इसलिए हम सुना रहे हैं क्योंकि देश के संसदीय इतिहास में लोकसभा राज्यसभा में क्या कुछ होता है उसकी ये छोटी छोटी कहानियां जो हैं वो बड़ा कुछ सिखा जाती हैं। वो सिखा जाती हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त पर संजय गांधी को समझाया। उन्होंने संजय गांधी से कहा कि ना, कोई सदस्य वरिष्ठ है तो उसका सम्मान करो। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे का साथ वहां पर नहीं दिया, बल्कि संजय गांधी को यह समझाना जरूरी समझा कि रामविलास पासवान या उनके जैसा कोई भी अगर सदस्य वरिष्ठ है, उनसे बड़ा है, तो उसका सम्मान संसद भवन में होना चाहिए। एक सदस्य के तौर पर कोई जूनियर सदस्य है जो पहली बार आया है तो अपने से वरिष्ठ सांसद का सम्मान उसे करना चाहिए। बाकी हमने ये कहानी जब पढ़ी तो हमें बड़ी दिलचस्प लगी। हमने कहानी को सोचा कि आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हमने कहानी को आपके सामने वैसे ही हुबहू बताया जैसा 1980 में लोकसभा में उस वक्त पर संसद भवन के अंदर हुआ था। रामविलास पासवान ने उनको जवाब दिया था। और पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।